नमस्कार। टॉप में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है, जहां बात होगी सिर्फ ओनली पॉलिटिक्स की। 1968 में जब पश्चिम बंगाल के नगर पालिका का चुनाव हुआ था, उसके 13 साल बाद फिर दोबारा चुनाव हुआ था। 1981 में 13 साल तक कोई नगर पालिका चुनाव नहीं हुआ। 1981 में जो चुनाव हुआ था, उस वक्त कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल हुआ करती थी और वाम फ्रंट का शासन हुआ करता था। ज्योति बसु मुख्यमंत्री थे और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजित पाजा हुआ करते थे। कांग्रेस ने निर्णय लिया कि वो पश्चिम बंगाल के नगरपालिका चुनाव में हिस्सा नहीं लेगी। नतीजा यह निकला कि 1981 के चुनाव में वाम फ्रंट प्राय सभी नगरपालिकाओं पर कब्जा कर ली। कहीं कहीं पर कांग्रेस निर्दलीय उम्मीदवार के हैसियत से लड़ी, लेकिन सफल नहीं हुई। बाद में अजित पाजा के इस फैसले की काफी किरकिरी भी हुई और निंदा भी हुई। उसके बाद 1981 के बाद 4 साल बाद 1985 में चुनाव हुआ, 1990 में चुनाव हुआ, 95, 2000, 2005, 2010, 2015, करीब 8 चुनाव हुए। 8 चुनाव में जो स्थिति थी, ठीक 7 साल बाद इस बार जो चुनाव हो रहा है, बिल्कुल विपरीत स्थिति है। ये एक ऐसा चुनाव इस बार देखने को मिल रहा है जो पहले के 8 चुनाव से काफी भिन्न है। कहीं चुनाव में कहीं कोई सरगर्मी नहीं है, लोग निराश मायूस से भी दिख रहे हैं, या यूँ कहें कि वोटर काफ़ी साइलेंट दिख रहा है। दूसरी तरफ अगर राजनीतिक दलों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी हाशिए पर दिखाई दे रही है, संघर्ष करती हुई दिखाई दे रही है, और तृणमूल कांग्रेस असंतुष्टों को लेकर ही परेशान हाल है। काफ़ी जगह पर अगर कल्याण बनर्जी की भाषा में कहें तो 50% से अधिक सीटों पर बागी उम्मीदवार खड़े हैं। आज हम बात करेंगे बैरकपुर संसदीय सीट के अंतर्गत भाटपाड़ा नगर पालिका की। यूं तो भाटपाड़ा संसदीय क्षेत्र में 7 नगर पालिका है, लेकिन हम बात आज भाटपाड़ा नगर पालिका की करेंगे, जहां से विधायक हैं भाजपा विधायक पवन सिंह, सांसद पुत्र हैं, सांसद भी खुद इसी क्षेत्र से विधायक रहे हैं, चेयरमैन रहे हैं। लेकिन अगर आज पिता पुत्र से भी पूछा जाए कि भाटपाड़ा में भाजपा उम्मीदवारों की स्थिति क्या है, तो शायद वो अभी नहीं बता पाएंगे कि आज भाजपा उम्मीदवारों की स्थिति क्या है। आज ही 35 नंबर वार्ड से वहां के उम्मीदवार रंजीत मल्लिक को लेकर वह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उन्होंने यह भी कहा कि इसका दूसरी बार अपहरण हुआ था। खैर, मामला आगे बढ़ चुका है। अब हम एक काम करते हैं, पहले वहां के उम्मीदवारों की लिस्ट पे एक नजर दौड़ाते हैं। भाजपा के नामांकन पत्र वापसी के बाद 33 उम्मीदवार मैदान में रह गए। नामांकन वापसी के आखिरी दिन वार्ड नंबर 16 से अशोक साहब और वार्ड नंबर 17 से सांसद के भतीजे सौरभ सिंह स्वयं नाम वापस ले लिए। 35 में शेष रह गए 33। इन 33 उम्मीदवारों में भी 9 उम्मीदवारों को लेकर संशय दुविधा की स्थिति बनी हुई है। वार्ड नंबर 2 से भाजपा उम्मीदवार रविंद्र कुमार सिंह ने हैंडबिल जारी कर वह स्थानीय मीडिया से मुखातिब होकर चुनाव से हटने का ऐलान कर दिया। साथ ही टीएमसी उम्मीदवार गोपाल राउत के साथ साय की तरह घूम रहे हैं, जहां कभी धर्मेंद्र सिंह धारू हुआ करते थे। यह न केवल घूम रहे हैं, बल्कि गोपाल राउत के पक्ष में चुनावी प्रचार भी कर रहे हैं। यह दिगर बात है कि सांसद अर्जुन सिंह ईवीएम में मौजूद उम्मीदवार रविंदर सिंह को ही जिताने का अभी भी दम भर रहे हैं। अब एक नजर अन्य उम्मीदवारों की भी देखते हैं। पहले हम इस सूची पर नजर डालते हैं। 1 नंबर वार्ड से राकेश कुमार सिंह, 2 नंबर वार्ड से रविंदर कुमार सिंह, 3 नंबर से अर्पिता दास, 4 नंबर से श्रीजता भट्टाचार्य, 5 से शुभजीत पाल, 6 से पंपा दास, 7 से अजय कुमार साव, 8 से भरत यादव, 9 से विजेता साव, 10 से प्रद्युत घोष, 11 से गोपाल कुमार साव, 12 से कोयल देवनाथ, 13 से रमेश साव, 14 से इंद्रजीत साहा, 15 से ममता चटर्जी और 16-17 की स्थिति तो यह है वहाँ कोई उम्मीदवार नहीं होने के कारण दोनों ही सीटों पर तृणमूल कांग्रेस निर्विरोध चुन ली गई है। 18 से साधना सिंह, 19 से संजय सिंह, 20 से बुला अधिकारी, 21 से चंद्रिमा दे, 22 से साइंतन सन्याल,
23 से शांतन सन्याल, 24 से साधन कुमार सरकार, 25 से कृष्णा गुहा, 26 से समीर कुमार सिन्हा, 27 से देवराज रॉय, 28 से सुमित्रा मंडल, 29 से सुतापा मंडल, 30 से समीर कुमार दत्ता, 31 से उर्मिला रॉय, 32 से रीता मंडल, 33 से आयन बनर्जी, 34 से सीमा विश्वास और 35 नंबर वार्ड से रंजीत मल्लिक, जिनके अपहरण की हमने बात की थी। अब एक नज़र ताजा स्थिति पे डालते हैं। रविंद्र कुमार सिंह के हटने के बाद, हालांकि उनका नाम ईवीएम में है, इसी तरह 6 नंबर वार्ड से पंपा दास और 32 नंबर वार्ड से रीता मंडल भी कमोवेश इसी शैली में वहां चुनावी मैदान से हट गए। जहां तक 12 नंबर वार्ड के कोयल देवनाथ और 33 नंबर वार्ड के आयन बनर्जी का सवाल है, ये दोनों चुनावी मैदान में नहीं दिख रहे हैं, इन्हें आप लापता कह सकते हैं। जहां तक वार्ड नंबर 13 के रमेश साव का सवाल है और 14 के इंद्रजीत शाह का सवाल है, ये दोनों काफी असक्रिय हैं। 34 नंबर वार्ड के सीमा विश्वास को लेकर संशय बरकरार है, वो चुनाव मैदान में हैं भी या नहीं भी, अंततः वह क्या करेंगी, यह भी एक ऐसी स्थिति बनी हुई है। 5 नंबर वार्ड में शुभजीत पाल दुविधा की स्थिति में है, ऊहापोह कह सकते हैं। ऐसे में चुनाव काफी मजेदार हो गया है। कहा जाता है कि चुनाव सिर्फ चुनावी मैदान में नहीं लड़ा जाता है। वाकई चुनाव सिर्फ चुनावी मैदान में नहीं लड़ा जाता है। अगर इसे किसी को देखना और समझना हो तो उसे एक बार भाटपाड़ा आना चाहिए। नमस्कार, टॉप में फिर मिलते हैं कल सुबह, जहां बात होगी सिर्फ द ओनली पॉलिटिक्स की।